हैरानी की बात है कि कभी सबसे डरावना माने जाने वाला बाइसियन गेम विदेशों तक भी मशहूर हो गया। फिल्म में असहज कर देने वाले दृश्य, खून खराबा, आत्माओं को बुलाना और इंसानी स्वभाव की विकृतियां भरी हुई हैं। कुल मिलाकर एक ही शब्द में कहें तो बेहद डरावनी। मानसिक रूप से कमजोर लोग इसे शायद देख भी न पाएं। यही वह फिल्म है जिसे मैं छोटे शैतानों को सुनाने जा रहा हूँ। हुई यिंग वो, टॉक टू मी। कहानी कुछ युवाओं की है जो एक आत्मा बुलाने वाला खेल खेलते हैं, लेकिन जल्द ही वे भयानक अलौकिक घटनाओं में फंस जाते हैं और कोई भी इस खौफनाक श्राप से बच नहीं पाता। कहानी की शुरुआत एक युवा पार्टी से होती है। हमारी नायिका मिया अपनी सहेली के साथ वहां जाती है। माँ की जल्दी मौत के बाद मिया गंभीर मानसिक समस्याओं से जूझ रही होती है। विदेशी माहौल में वह लगभग अदृश्य सी बन चुकी होती है। कोई उसे खास तवज्जो नहीं देता। यह सब उसे भीतर से और ज्यादा टूटने पर मजबूर कर देता है। बस उसकी एक करीबी सहेली ही उसका सहारा होती है। कुछ देर बाद सहेली का बॉयफ्रेंड भी वहां पहुंचता है। दोनों को प्यार करते देख मिया अंदर ही अंदर जलने लगती है, क्योंकि वह उससे चुपचाप प्यार करती है। तभी आत्मा बुलाने वाला खेल शुरू होता है। दोनों को हाथों में हाथ डाले देखकर मिया खुद को साबित करने के लिए सबसे पहले खेलने को तैयार हो जाती है। मिया कुर्सी पर बैठती है। उसका शरीर बांध दिया जाता है। नियम साफ होते हैं। आत्मा बुलाने के बाद 90 सेकंड से ज्यादा नहीं होने चाहिए, वरना दुष्ट आत्मा शरीर में ही रह जाएगी और मौत तक पीछा नहीं छोड़ेगी। लड़का मोमबत्ती जलाता है और एक रहस्यमयी प्रतीकों वाला हाथ मेज पर रखता है। कहा जाता है कि उसे पकड़ते ही आत्मा शरीर में प्रवेश कर जाती है। दोस्त मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगते हैं। उन्हें बस मिया को डरते देखने में मजा आ रहा होता है। अचानक एक बूढ़े आदमी की आत्मा दिखाई देती है और मिया डर जाती है। उसे लगता था सब नकली है, लेकिन सच में आत्मा दिखने लगती है। सब लोग उस पर हंसते हैं तो मिया खुद को कमजोर साबित न करने के लिए दोबारा हाथ पकड़ लेती है। वह अचानक पीछे की ओर झुक जाती है और बेहोश सी हो जाती है। उसकी आंखें बदल जाती हैं। साफ है कि उस पर आत्मा सवार हो चुकी है। कुछ देर बाद वह दरवाजे की ओर इशारा करती है और कहती है कि वहां कोई है। फिर वह अपनी सहेली के छोटे भाई राइली को देखने लगती है। अचानक दरवाजा अपने आप खुल जाता है और सबकी सांसें अटक जाती हैं। अगले ही पल दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। सब जोश में आ जाते हैं और यह भूल जाते हैं कि मिया अभी भी आत्मा के वश में है। 90 सेकंड पूरे होने वाले होते हैं तो लड़का जल्दी से हाथ हटाने की कोशिश करता है, लेकिन मिया उसे कसकर पकड़ लेती है। आखिरी पल में सब मिलकर हाथ छुड़ा लेते हैं और मिया होश में लौट आती है, मगर वह डरती नहीं। उल्टा उसे यह अनुभव रोमांचक लगता है, क्योंकि पहली बार उसे इतना ध्यान मिला होता है। रात में राइली दिन की घटना से डरकर अपनी बहन के साथ सोना चाहता है, लेकिन उसकी बहन जेड उसे साफ मना कर देती है। आखिर वह अब 18 साल का है, बच्चा नहीं। मजबूर होकर मिया अपनी माँ की मौत के बाद बहुत अकेली हो गई थी, इसलिए वह जेनी के घर रहने लगी। मिया बहुत समझदार थी। उसे डर न लगे इसलिए वह राइली के साथ ही रहती थी। उस रात दोनों ने खूब बातें की। लड़का दिन में खेले गए खेल के बारे में लगातार पूछता रहा,